उधर हरियाणा के करनाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक पिटबुल कुत्ते ने 9 साल की मासूम पर हमला कर दिया। पिटबुल के हमले में बच्ची बुरी तरीके से घायल हो गई, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। 9 साल की मासूम घर की छत पर खेल रही थी, तभी पिटबुल कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरीके से लहूलुहान हो गई। इस घटना से वहां मातम पसर गया और लोग दहशत में आ गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद बच्ची को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जैसे जिसकी गलती होगी इंक्वायरी के खिलाफ उसके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। डॉक्टर के मुताबिक उस बच्ची का पिटबुल ने एक तरफ का हिस्सा खा लिया, जिसकी वजह से ऑपरेशन होगा। काफी बड़ा जख्म था और कान पे भी, मुंह पे भी था। बताया गया कि बच्ची खेल रही थी, तभी पिटबुल ने हमला कर दिया। हालांकि कुत्ते की मालकिन ने बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उधर अरुणाचल में LAC पर न्यूज़ 18 की टीम उन बंकरों में ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। पहुंची जो 1962 की लड़ाई के वक्त बनाए गए थे। चीन से मुकाबला करने के लिए उस वक्त भारतीय फौज ने तवांग में भी कई बंकर बनाए थे, जिनमें न्यूज़ 18 की टीम पहुंची और उन बंकरों के अंदर जाकर वहां के हालात को देखा। असल में ये सभी बंकर 1962 की लड़ाई में भारत के जवानों ने चीन को चुनौती देने के लिए बनाए थे। इन बंकरों की मदद से उस युद्ध में भारतीय सेना ने चीन की भारी भरकम फौज का बखूबी मुकाबला किया था। 1962 में तवांग के डिफेंस के लिए भारतीय सेना की तरफ से इस तरीके के बंकर्स बनाए गए थे। 1962 में चीन की सेना ने लद्दाख में LAC को पार कर भारत की सेना पर हमला बोला था। साथ ही अरुणाचल में तवांग पर भी चीन ने धावा बोला था, लेकिन दोनों ही जगह भारतीय सेना ने चीन का डटकर मुकाबला किया था। इधर खबर है कि भारतीय सेना के हाथों पिटने से बचने के लिए चीन अपने सैनिकों को एडवांस्ड बॉडी आर्मर देगा। कहा जा रहा है कि चीनी सैनिकों को डर है कि LAC पर वो किसी भी तरह भारतीय सेना की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि पहले गलवान और फिर तवांग में हुई झड़प से चीन ये अच्छी तरह जान गया है कि उसके सैनिक भारतीय जवानों के आगे कभी भी टिक नहीं पाएंगे और बिना हथियार के आमने सामने लड़ना तो उनके लिए मौत को दावत देने के बराबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1996 में हुए भारत और चीन के बीच समझौते के मुताबिक दोनों देश सीमा पर गोलीबारी नहीं कर सकते। इसके साथ ही LAC के नजदीक 2 किलोमीटर के दायरे में हथियार ले जाने पर भी पाबंदी है। खबर है कि इसी वजह से गलवान और फिर तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हाथापाई हुई थी, जिसमें चीनी सैनिकों की हालत बेहद खराब हो गई थी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन इसके बाद ही अपने सैनिकों के लिए एडवांस्ड बॉडी आर्मर यानी सुरक्षा कवच बनाने में जुटा है, ताकि उसे पहनने से उसके सैनिक घायल न हो सकें। ये बॉडी आर्मर शरीर के ज्यादातर हिस्सों को ढक लेगा, जिससे उन्हें सुरक्षा मिलेगी। हालांकि कहा जा रहा है कि नकल करने में माहिर चीन यहां भी बाज नहीं आया। वो उसी तरह का सुरक्षा कवच बना रहा है जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना पहले से करती आ रही है। बीजेपी पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। सभी राज्यों की राजधानी में ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस देशव्यापी प्रदर्शन में बिलावल भुट्टो का पुतला भी फूंका जाएगा। कल भी बिलावल भुट्टो के खिलाफ दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया गया था। बिलावल भुट्टो ने PM के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया था। उधर चीन के मुद्दे पर विपक्ष में 2 खेमे नजर आए, क्योंकि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा, जबकि समाजवादी पार्टी केंद्र सरकार के साथ खड़ी नजर आई। कांग्रेस चीन के मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट करना चाहती है, जिसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोशिश भी की थी, लेकिन सफल नहीं हुए। या यूं कहें कि चीन के मुद्दे पर भी कांग्रेस को विपक्षी पार्टियों का साथ मिलता नजर नहीं आया और इस मामले पर संसद से सड़क तक हमला करने वाली कांग्रेस अलग थलग पड़ गई। 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में हुई झड़प के मुद्दे पर कांग्रेस केंद्र सरकार पर उंगली उठा रही। वो संसद के दोनों सदनों में इस पर चर्चा की मांग कर रही है। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने भी चीन का मुद्दा उठाया और केंद्र की नीतियों पर सवाल खड़े किए। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सुर कुछ अलग ही नजर आए, क्योंकि चीन के मुद्दे पर वो राहुल के समर्थन में नहीं बल्कि सरकार के समर्थन में खड़ी हो गई। भारत की सेना पे जब भी कोई सवाल होगा, समाजवादी पार्टी भारत सरकार के साथ खड़ी है। मतलब एक और मोर्चे पर विपक्षी एकता तार तार होती नजर आई। वैसे चीन पर चर्चा की मांग करते हुए जब कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया था, तभी पता चल गया था कि विपक्ष की हर पार्टी की अपनी ढपली अपना राग है और कई पार्टियां इस मामले में कांग्रेस के पीछे पीछे नहीं चलना चाहती, क्योंकि कोई इस मामले में सरकार के साथ है तो कोई इसे अपना मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटा है। इस बीच खबर है कि बॉर्डर से जुड़े विवाद में आक्रामक रुख दिखा रहे चीन की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। अर्थव्यवस्था का हाल बताने वाले आंकड़े चीन के लिए बहुत बुरी खबर लेकर आए और चीन की अर्थव्यवस्था पिछले कई महीनों के अपने सबसे खराब स्तर पर पहुंच गई।
नवंबर में चीन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन केवल 2.2% ही बढ़ा, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा 5% था। रिटेल सेल में नवंबर में बहुत बड़ी गिरावट आई। रिटेल सेल करीब 6% कम हो गई। रिटेल सेल के आंकड़ों से पता चलता है कि वहां के लोगों के पास खरीदारी करने के लिए कितने पैसे हैं और वो बाजार में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। यह आंकड़ा बड़ा हो तभी अर्थव्यवस्था के बढ़ने की गुंजाइश बनती है। ऊपर से चीन की एजेंसियों की टेंशन इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि आने वाले महीनों में कोरोना वायरस के कारण हालात और बिगड़ने वाले हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि चीन की सरकार वहां के लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। इसीलिए वो बॉर्डर विवाद जैसे मुद्दे उछालकर नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हुआ। गुंटूर में देर शाम दोनों पार्टी के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प भी हुई, जिसमें पार्टी समर्थकों ने आगजनी भी की। टीडीपी कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ रैली करने जा रहे थे। इसी दौरान सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर-सीपी के कार्यकर्ता और टीडीपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और देखते ही देखते एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। दोनों तरफ के समर्थकों ने एक दूसरे के लोगों की जमकर पिटाई की। हिंसक झड़प में कई घरों और गाड़ियों में आग लगा दी गई। गुंटूर में भारी बवाल की तस्वीरें सामने आई, जहां दोनों पार्टी के सैकड़ों समर्थक हाथों में लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर हमला करते दिखे, जिसमें दोनों तरफ के लोगों को चोटें आई। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रही हैं। मामला बढ़ता देख पुलिस ने मौके पर बल का प्रयोग कर भीड़ को हटाया। साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 भी लगा दी गई। आज कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की इस बैठक में अंतर्राज्यीय सीमाओं पर सुरक्षा, भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। परिषद में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा शामिल है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमित शाह कल कोलकाता पहुंच गए। अमेरिका की प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्लॉडीन गे नाम की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष चुनी गई। क्लॉडीन गे अगले साल जुलाई में अपना पद संभालेंगी और इसके साथ ही वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 30वीं अध्यक्ष बन गई। क्लॉडीन गे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर 2006 में शामिल हुई थी, जिसके बाद उन्हें अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद का जिम्मा सौंपा गया और जुलाई में पद संभालते ही क्लॉडीन हार्वर्ड की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष बन जाएंगी। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के एक इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 1.5 करोड़ की चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान 3 आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिसकी वजह से वो तीनों घायल होकर वहीं गिर गए, जबकि एक आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे भी धर दबोचा। इन चारों लोगों ने कुछ दिन पहले ही 1.5 करोड़ की चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। गृहमंत्री अमित शाह ने कोलकाता में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष समेत कई नेता शामिल हुए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कोलकाता में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की है। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष समेत कई नेता शामिल हुए।